जो जिद्दी है वही जीतेगा। वो स्कूल की ना एक छोटी सी चीज हमें सिखा देती है कि जिंदगी में जो लोग बहुत सीधे होते हैं ना, उन्हें अक्सर नुकसान में बैठना पड़ता है। दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि स्कूल में जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, वो होशियार बच्चों की कॉपियां ले जाते थे। अब वो उनकी कॉपी देने की वजह, अपने नोट्स कंप्लीट करने की वजह, उनको देने की वजह, वापस देने की वजह, वो उस दिन छुट्टी मार लेते थे और देते ही नहीं थे, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम में किसी ना किसी बच्चे को फंसा ही देते थे। बहुत से ऐसे भी गंदे बच्चे होते थे जो उसकी कॉपी से पन्ने निकाल लेते थे कि चलो पन्ने रफ पेपर में यूज करेंगे। इस टाइप के बच्चे भी होते थे। दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत ज्यादा सीधे हैं इस दुनिया में, अगर आप बहुत ज्यादा प्यारे से इंसान बन के रह रहे हैं, तो यकीन मानिए लोग आपको बेवकूफ बना देंगे। आज के ज़माने में थोड़ा बेशरम, थोड़ा सा थोड़ा सा एक लेवल पे आपको आना पड़ेगा, जो लेवल आपको सिखाता है कि जिंदगी में भाई देखो, अपने को मेरी एक बाउंड्री है, मेरी इस बाउंड्री को क्रॉस मत करना, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। बहुत से ऐसे सीधे लोग हैं जो अपने दोस्तों को उधार तो दे देते हैं, मगर जब वक्त आने पे मांगते वापस तो उनके दोस्त उनको मना कर देते हैं। क्यों? कहते भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तेरे को कुछ टाइम बाद दूंगा। अब जिसने उधार दिया उसको पैसे की अर्जेंट जरूरत है, उसको किसी और से उधार लेना पड़ा, वो तो प्रॉब्लम में फंस गया। जो बहुत ज्यादा सीधे लोग होते हैं वो अक्सर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा बेशरम बनना है, जिंदगी में थोड़ा सा चालाक बनना है, कैसे बनना है, किन चीजों का, किन 7 चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इसका आप पूरे ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, कि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं महाभारत में कर्ण के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये ग्रंथ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये ग्रंथ से ही हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि ये बातें सिखाई तो कई साल पहले थी, मगर आज भी गुड़गांव के सेक्टरों में इन पे अप्लाई होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज इनको अप्लाई करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मुंबई में, दिल्ली में, सब इनको, इनके रूल्स को अप्लाई करती हैं और लाइफ में अरबों रुपए कमा रही है। क्यों, कैसे, ये बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि महाभारत में कर्ण ने क्या करा। महाभारत के अंदर कर्ण से जब उसका कवच कुंडल मांगा गया इंद्रदेव के द्वारा, तो उसने दे दिया। दोस्तों, वैसे तो महावीर कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे, वो किसी को भी ना नहीं करते थे। वो इतने बड़े दानवीर थे कि उन्हें पता था कि अगर वो अपने कवच कुंडल किसी को दे देंगे तो वो हार सकते हैं, मगर फिर भी मांगने वाले ने जिस श्रद्धा से मांगा, उन्होंने उनको दे दिया। भगवान श्री कृष्ण जी को भी पता था कि वो दे देंगे। दोस्तों, कई बार बहुत ज्यादा सीधा होना अच्छा नहीं होता, और महावीर कर्ण ने एक बार नहीं, कई बार अपने दानवीर होने का हमें बताया कि किस किस्म से उन्होंने दानवीर होकर जिंदगी में चीजें दी। उन्होंने अपनी माता कुंती को, जिन्होंने उनको छोड़ दिया था, जिन्होंने उनको पानी में बहा दिया था, उनको भी उसने वचन दे दिया कि मैं सिर्फ अर्जुन को मारूंगा, आपके बाकी पुत्रों को नहीं मारूंगा, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम को, किसी को नहीं मारूंगा, सिर्फ अर्जुन को मारूंगा। आपके हर एक सिचुएशन में 5 पुत्र हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध इतना बड़ा युद्ध था, इतने दिनों तक चला, 18 दिनों तक चला, और उस 18 दिन के युद्धों में महावीर कर्ण ने इतना बड़ा समझौता करा। क्यों? क्योंकि अंदर से उनको भी पता था कि वो धर्म के पक्ष में नहीं है, मगर बहुत ज्यादा सीधा होने पे, बहुत ज्यादा शरीफ होने पे दुनिया आपके साथ गलत करती ही करती है। हालांकि महावीर कर्ण ने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करा, थोड़ी बहुत गलतियां जरूर करी हैं, जैसे द्रौपदी को गाली दे दी दुष्ट क्रिया के दौरान, मगर अल्टीमेटली वो महावीर कर्ण है। इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनका नाम लिखा गया है। उनसे बड़ा महावीर कोई नहीं है, मगर दानवीर कोई नहीं है, मगर कुछ गलत काम की वजह से उनके साथ गलत हो गया। कहने का मतलब है दोस्तों, जिंदगी में अगर आप बेशरम नहीं बनेंगे तो लोग आपको इसी प्रकार आपके साथ छल करते रहेंगे। दोस्तों, आपकी अच्छाई की जो जिंदगी है ना, आप कहे भाई मैं मेरी अच्छाई की जिंदगी कितनी है, मैं किसके साथ अच्छा काम कर रहा हूं, उसकी जिंदगी कितनी है, तो सच्चा कड़वा सच यही है कि उसकी अच्छाई की जो जिंदगी है वो इतनी है जब तक आप पहली गलती ना कर दें। दोस्तों, आप अपने सारे दोस्तों को उधार दीजिए, सारे दोस्त आपके साथ रोज मिलेंगे, रोज आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, मगर एक बार ही आप किसी को उधार देने से मना कर दीजिए।
यकीन मानिए वो आपके पुराने पैसे भी खा जाएगा। दोस्तों, आज की डेट में ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा सोच समझ के बेशरम बन के ना कहना सीखे। अब बात करता हूं वो कौन सी 7 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान करना है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपको कामयाब होने से, अमीर बनने से, पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इनमें से बहुत सारी चीजें आचार्य चाणक्य ने जो बोली है, और अगर आप इसको समझते हैं तो इससे आपको जिंदगी में लाभ होगा। और ये बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी अप्लाई करती हैं। दोस्तों, ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमें कभी भी नहीं छोड़ना। सबसे पहली चीज, सबको हां मत करो, और यकीन मानो सबको ना भी मत करो। दोस्तों, कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। आप ना करके अपना मुंह गंदा मत करिए। आप सबको हां भी मत करिए। दोस्तों, इस दुनिया में आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा। अगर आप सामने वाले की हर बात में हाँ मिला देंगे, यकीन मानिए लोग आप ही को हर बात में सॉफ्ट टारगेट करेंगे। एक दुकान के अंदर एक एम्प्लॉय था, बहुत काम करता, दिल लगा के काम करता था। उसका मालिक क्या करता था, बाकी सब निकम्मों को भेज के उसी को अपने पास रखे रखता था, और उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ाता था, उससे एक्स्ट्रा काम भी कराता था और सैलरी नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसको पता है ये मूर्ख है, इससे काम करवाए जाओ, इसके साथ एक्स्ट्रा जो ज्यादा चमचागिरी करते हैं। अब होता क्या था कि उससे एक्स्ट्रा काम भी कराता था मगर उसको पैसे भी नहीं देता था। दोस्तों, ज्यादा सीधे अगर आप बनेंगे, कई बार थोड़ा बहुत कामचोर बनने से भी आपका काम हो जाता है, और यही जिंदगी का मूल मंत्र है। मैं ये नहीं कहता कि आप कामचोर बन जाइए, मगर थोड़ा सा स्मार्टली काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दूसरी चीज है अपने काम के बारे में पहले सोचो। जो भी आप काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका किस चीज का काम है, मगर उसके बारे में पहले सोचिए। अपने दोस्तों यारों के साथ घूमने से पहले, दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिंदगी में हमें अपने लक्ष्य को पहले साधना चाहिए। हमारा सारा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, ना कि इधर उधर की फजूल की चीजें। दोस्तों के साथ घूम लिया, लड़कियों को देख लिया, और सोशल साइट्स पे लड़कियों को फॉलो कर लिया, देख लिया, उनकी फोटो लाइक कर दी। यकीन मानिए इनसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप 1 करोड़ फोटो लाइक कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि कोई भी लड़की आपसे शादी के लिए तैयार हो, मगर आप 10 करोड़ रुपए कमा लीजिए, यकीन मानिए सब के सब आपसे शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कड़वा सत्य है, और इसी के लिए हमें अपने करियर पे फोकस करना है। दोस्तों, तीसरी चीज है, अपने काम को गिनवाओ। दोस्तों, एक चौकीदार भी बेचारा बहुत मेहनत करता है। यकीन मानिए कुर्सी पे बैठकर सारा दिन बैठना बहुत मुश्किल काम होता है, मगर अगर चौकीदार भी बताए कि हाँ सर, मैंने पूरा दिन बैठा रहा, ढंग से मैंने काम करा, मैंने सीटी बजाई, मैंने डंडा बजाया और मैंने काम करा, तभी यकीन मानिए आपके मालिक को पता लगेगा कि हाँ भाई, चौकीदार भी कुछ कर रहा है, ना कि वो सारा दिन कुर्सी पे बैठ के सोता है। लोग, जब तक आप अपने काम नहीं बताते, लोग आपके काम नहीं समझते। दोस्तों, ये मल्टीनेशनल कंपनीज में भी होता है। आप किसी का ऑर्डर लीजिए, किसी के बारे में काम करिए, अगर सामने वाले को लगेगा कि आप काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ मस्ती कर रहे हो, तो यकीन मानो वो डर जाएगा, वो आपके साथ दोबारा काम नहीं करेगा। थोड़ा सा शो ऑफ, थोड़ा सा कई बार चीजों को दिखाना भी जरूरी होता है। दोस्तों, 5वीं चीज की बात करूं तो बेवजह तारीफ करना, बुरे बोलने से बचना चाहिए। दोस्तों, किसी की भी बुराई करने से आपको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि बुराई एक ऐसी चीज है जो आप किसी की करोगे तो यकीन मानिए सामने वाला कभी भी उसको भूलेगा नहीं। और आप किसी की लाख अच्छाई कर लीजिए, मगर एक बुराई करेंगे तो सामने वाला उसको हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, अब आपके दुखों का कोई खरीदार नहीं होता। इस दुनिया में आप जो भी प्रॉब्लम में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी अपने दुख मत बताइए। यकीन मानिए 90% लोगों को तो खुशी होगी कि आप दुखी हो। आपको अपने दुख किसी को नहीं बताता। स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहिए। जिंदगी में कोई भी काम करिए, आपको स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज की बात करता हूं, इस चीज में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिंदगी में लोगों के सामने अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बना के चलिए। दोस्तों, कभी भी आप किसी को दिखाएंगे आपकी कमजोरी है कुछ, आप कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहते हैं ना कि बहती नदी के साथ तो कोई भी चल पड़ता है, बंदा तो वही है जो नदी को चीर के उल्टा चले या फिर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। और कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि सूखी नदी को 2 मिनट में, थोड़े दिनों में सूखनी शुरू हो जाती है, वेराज बहती हुई नदी को कोई नहीं रोकता सूखने से। वो कभी सूखती नहीं है, वो चलती चली जाती है। दोस्तों, जिंदगी में आपको अपनी ऐसी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनानी है जिसमें कोई भी आपके साथ कुछ गलत ना कर सके। दोस्तों, अंत में मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, ये एक्चुअली अपने शेयर्स को, जो एक कमाती हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने
बंदों में बांटती है, यानी सैलरी ज़्यादा देती है, छुट्टियां भी देती है, अच्छे से खुश रखती है। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। जिंदगी में आप कुछ भी काम करिए, आपकी दुकान है, आपके 4 बंदे काम करते हैं, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे, यकीन मानिए आपके पास बरकत आएगी ही आएगी। ये ये एक नेचर का लॉ है। वो कहते हैं ना कि सेब नीचे ही गिरेगा, धरती पे गिरेगा ही ले गिरेगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। वैसे ही आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा जब आप अपने शेयर्स को, जब आप अपने प्रॉफिट को बांटोगे अपने दोस्तों में, या फिर अब जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? और बेशर्म हमें बनना है, हमें कभी भी बुरा नहीं बनना, घटिया नहीं बनना, किसी के साथ गलत नहीं करना। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसको लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।